हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनिंदर मैथ लवर में। और गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस। जो एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम बेसिक पे बात करेंगे इसकी। गाइस बेसिकली जो प्रॉब्लम ऑन एजेस है यानी कि जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर होता है उसी का एक पार्ट होता है, राइट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। तो सबसे पहली बात तो ये गाइस, जब भी मैं ये लिखूंगा कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3। मैंने लिखा कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो ये जान लो कि ये रेशियो है, रियल एज नहीं है। मतलब ए के पास आपके पास 2 रेशो हैं और बी के पास 3 रेशो हैं। अब हो सकता है एक रेशियो की वैल्यू 1 हो। अगर एक रेशियो की वैल्यू 1 है तो इनकी उम्र क्या है, 2 और 3। अगर एक रेशियो की वैल्यू 10 है तो इनकी एज क्या है, 20 और 30। ठीक है, ये चीज है। अगर एक रेशियो की वैल्यू 2 है तो इनकी एज क्या है, इनकी एज है 4 और 6। ठीक है, यहाँ पे एक रेशियो 10 का था तो 2 × 10, 2 × 10, 3 × 10। एक रेशियो यहाँ पे 2 का था तो ये 4 और 6। और अगर आपको ध्यान हो तो आप 6th 7th क्लास में ये भी तो करते थे कि ए की एज 2x और बी की एज 3x। वो एक रेशियो की वैल्यू असल में मैं x मान लेता था, तो इसको मैं जनरलाइज कर लेता था, राइट। चलिए अब और बताता हूँ, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इसमें। देखो गाइस, जब भी मैं ये लिखता हूँ, मान लो 2 लोग हैं, वही ए और बी, और उनकी एज का रेशियो है 5:7। ठीक है, अगर वो हमसे कहे कि ए और बी की आयु का जो योग है वो है मेरा 48 ईयर्स, 48 साल। ए और बी, ए और बी है जो, उनकी एज का जो सम है वो है मेरे पास लेट्स से 48 ईयर्स, 48 साल। वो हमसे पूछ रहे कि बताओ ए की उम्र क्या है या बी की उम्र क्या है। तो देखो कैसे डील करना है। ए के पास है 5 रेशो और बी के पास है 7 रेशो। टोटल रेशो कितने हुए, 12 रेशो हुए। 5 और 7 12, 12 रेशो है जो, 12 रेशो कह लो या 12x कह लो, एक ही बात है। वो किसके बराबर है, रियल में 48 साल के बराबर, 48 ईयर्स के बराबर। यानी एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 साल। अब एक रेशो की वैल्यू अगर 4 साल आ गई और ए और बी का जो एज था वो 5:7 के रेशो में था। ठीक है, तो एक रेशो 4 साल के बराबर, 5 रेशो इंटू 4 कर दो 20, इसको इंटू 4 कर दो यानी कि 28। ए की उम्र 20 साल और बी की उम्र 28 साल। इसी में गाइज अगर वो ये कहे हमसे कि भाई बी बी ए से बी ए से लेट्स से 6 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, तो बताओ ए की उम्र क्या होगी या बी की उम्र क्या होगी। अब देखो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे जो गैप है आपका रेशो का वो कितना है, 2 रेशो का गैप है। ठीक है, कितने रेशो का गैप है, 2 रेशो का गैप है। और रियल में जो एजेस का गैप है वो कितना है, 6 साल का। तो यार 2 रेशो आपके किसके बराबर हैं, 6 वर्ष के बराबर। तो एक रेशो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3 साल के बराबर, 3 वर्ष के बराबर। ठीक है, अब मैं यहां से क्या कहूंगा, अब मैं यहां से ही कह सकता हूं कि एक रेशो है मेरा 3 साल के बराबर, तो ए की एज क्या होगी, 5 × 3 यानी कि 15 साल, और बी की एज क्या होगी, 7 × 3 यानी कि 21 साल। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आपको रखनी है थ्रू आउट द क्वेश्चंस, राइट। तो कुल मिला के रेशो पे गेम चलेगा हमारा। चलो जी, एक चीज और जान लो बेटा, जैसे ना करने वाले हैं क्वेश्चन स्टार्ट। मैं कहता हूं कि ए की एज है 5 साल, प्रेजेंट में बात करता हूं, प्रेजेंट कह लो या वर्तमान कह लो, प्रेजेंट की मैं बात करता हूं। ए की एज है 5 साल और बी की एज है 10 साल। अब बी जो है वो एज की, ए की एज का डबल है, ये है प्रेजेंट में। अगर मैं कहूं कि आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, 20 साल बाद इनकी जो एज होगी वो क्या होगी,
भाई ए की एज क्या होगी, 5 और 20 25 साल, और बी की एज क्या है 10 और 20 30 साल। यहां से आपने क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया कि ये 2 गुना था ना, ये आपका 2 गुना था इसकी उम्र का, यहां पे 2 गुना नहीं रहेगा, लेकिन जो गैप है ना, जो ये 5 साल का गैप है, ये हमेशा मेंटेन रहेगा, राइट। तो जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने भाई की उम्र के 2 गुना हो या 3 गुना हो, राइट, मतलब एल्डर ब्रदर अगर 15 ईयर्स है और यंगर ब्रदर आपका लेट्स से 5 ईयर्स है। अब जो बड़ा भाई है वो 3 गुना हो गया ना एज का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 20 साल बाद या 30 साल बाद भी ये 3 गुना ही रहेगा। हाँ, बस ये है कि इनका जो गैप है वो 10 साल ही रहेगा भाई, क्योंकि देखो आप खुद ही देखो, 50 साल बाद इसकी एज क्या होगी 65, और इनकी एज क्या होगी 55। गैप मेंटेन है 10 साल का, लेकिन 3 गुना नहीं है, राइट। इस चीज का आपने क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये कहता है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 4 ईयर्स। बहुत सिंपल है गाइज, देखो ए के पास है 7 रेशो, बी के पास है 5 रेशो। कितने रेशो का गैप है, 2 रेशो का गैप है, 2 रेशो का गैप है। और वैसे डिफरेंस या गैप कितने का है, 4 साल का है ना, कि ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 है और अंतर 4 वर्ष है। तो बच्चों 2 रेशो की वैल्यू क्या है, 4 वर्ष, ठीक है। तो 1 रेशो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेशो आपका हो जाएगा 2 साल के बराबर, ठीक है। और अब किसकी उम्र पूछी है, ए की उम्र, तो 1 रेशो की वैल्यू है 2 साल, और 7 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 2 यानी कि 14 साल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अच्छा, इसमें ना एक चीज और कर सकते हो बच्चों आप, जैसे ना ये ए की एज पूछ रहा है, तो यार ए जो है वो 7 का एक मल्टीपल होना चाहिए, 7 का ही तो एक मल्टीपल होगा ए। तो आप बी और सी को तो वैसे ही काट सकते थे, फिर ए और डी को ऐसे चेक कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेशन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है कि दीपक और सोहन की आयु 6:5 में है, 6:5 में है। तो बेटा देखो, दीपक के पास 6 रेशो हैं और सोहन के पास 5 रेशो हैं, कुल मिला के कितने रेशो हैं, 11 रेशो हैं, या 11x कह लो या 11 यूनिट कह लो आप, एक ही बात है। टोटल रेशो कितने हैं, 11। और टोटल उम्र कितनी है दोनों की, 44 44, यानी 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 वर्ष। 1 यूनिट या 1 रेशो किसके बराबर आ गया, 4 साल के बराबर, ठीक है जी। अब ये पूछता है कि 8 साल बाद उनकी रेशो का आयु का जो अनुपात है, रेशो है जो एजेस का, वो क्या होगा, दीपक और सोहन। अभी देखो क्या है ये, 6 और 5, ये मुझे गिवन था रेशो। अब इसमें एक चीज देखो आप, 1 रेशो है 4 साल का, यानी कि दीपक की एज क्या होगी, 6 × 4 और ये 5 × 4 यानी कि 20। भाई यही तो है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 4 साल, तो 6 × 4 होगा, और इधर 5 × 4 होगा। लेकिन बेटा ये एज कब की है, ये है प्रेजेंट की, ये जो एज है आपकी ये है प्रेजेंट की। और कब की एज पूछी है, 8 साल बाद वाली, 8 साल बाद वाली। तो 8 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, आप ही बताओ। 24 में 8 जोड़ो, क्या हो गया 32। 20 में 8 जोड़ो, क्या हो गया 28 28। अब 32 और 28 का जो रेशो है आपका वो क्या होगा, काट दो, ये आपका गया 4 से, यानी कि 8:7, 8:7, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट वी हैव, ये देखो, ये कहता है कि जी 4 साल पहले द सम ऑफ एज, the sum of age of A and B was 32 and the difference of their age was 7 years. Find the sum of their ages after 11 years. बच्चों A और B की जो एज है उसका योग था 32, A और B का जो था सम वो था 32। कब था, ये था 4 साल पहले, वो 4 साल पहले, ठीक है। अब ये कह रहा है कि
उनकी आयु का योग बताओ। कई बार ना बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं पढ़ते और हम सीधा ये करने लग जाते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू मुझे दे रखी है 32 और a माइनस बी की वैल्यू मुझे दे रखी है 7, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने लग गए। राइट, ऐसा नहीं करना है। पहले एक बार लास्ट लाइन जरूर पढ़ो। क्या लिखा है लास्ट लाइन में? सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 11 ईयर्स। मतलब a प्लस बी गिवन है और a प्लस बी ही निकालना है। ये 4 साल पहले का है, तो बेटा 4 साल पहले से आप आए प्रेजेंट में, आप आए प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कैसे आओगे? 4 साल जोड़ के, और आफ्टर 11 ईयर्स 11 साल बाद, 11 वर्ष के बाद उनकी आयु निकालनी है। तो अब प्रेजेंट था जो आपका, वहां से 4 साल बाद यानी कि नहीं 11 साल बाद, यानी कि 11 और ऐड करो, यानी कि आपको 15 साल आगे की कहानी बतानी है। ध्यान देंगे बेटा, यहां पे 4, देखो 4 साल पहले था तो पास्ट से प्रेजेंट में आए 4 ऐड करोगे, और प्रेजेंट से फ्यूचर में गए कितने साल? 11 साल। तो कुल मिला के ये गैप आपका हो गया 15 साल का। राइट, अब लेकिन आप इसमें 15 नहीं जोड़ोगे, आप इसमें जोड़ोगे 30। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो एज है ना आपकी, ये है 2 लोगों की एज है, ए और बी की एज है ये। तो 15 साल जोड़ दिए ए के नाम के और 15 साल जोड़ दिए बी के नाम के। तो ये मेरे पास आ गया 32 और 30, 62, 62। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोनू, रवि और सोनू की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले सोनू की आयु रवि की आयु की 3 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। सबसे पहला तरीका ऑप्शन से उठाओ। अभी देखो वर्तमान आयु के ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं एक बार ऑप्शन से चेक करूंगा, वैसे भी करना बताऊंगा फिर। देखो रवि और सोनू की आयु में 16 साल का अंतर है, आप देखोगे हर ऑप्शन में 16 साल का ही गैप है। चलो जी कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से चलते हैं। 6 साल पहले, बेटा 6 साल पहले ये इनकी एज क्या रही होगी? ये 6 और ये आपका हो गया 22। ये तो इसका 3 गुना नहीं है, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी पे चलो। 6 साल पहले इनकी उम्र थी 8 साल और इनकी उम्र क्या थी? 24। आ गया? हाँ जी, रवि तो बन गया इसका 3 गुना, 8 का 3 गुना 24 होता है। मतलब गाइस ये जो ऑप्शन बी है आपका आंसर हो गया। दैट्स इट, ऑप्शन एलिमिनेशन से। अब अगर इसके प्रॉपर मेथड की मैं बात करूं तो वो क्या होगा वो देख लो। बेटा 6 साल पहले जो सोनू है, जो सोनू है वो क्या है? रवि की एज का 3 गुना। ये लो जी, अगर रवि की एज 1 है तो सोनू है 3 का, 3:1 का रेशो है। 3:1 हो गया, क्योंकि सोनू की आयु रवि की आयु की 3 गुना है। ठीक है जी, अब एक चीज देखो आप यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे बेटा कितने रेशो का गैप है? 2 रेशो का गैप है। और रियल में कितने वर्ष का गैप है? 16 वर्ष का, 16 ईयर्स का। अब देखो अब ये मत कहना कि सर ये गैप तो आज के टाइम पे है। बेटा जो आज के टाइम पे गैप है वही 6 साल पहले भी था और 20 साल बाद भी वही रहेगा। 2 लोगों की एज का गैप कभी मिटता ही नहीं है। राइट, चलिए, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? ये आ गई 2 से कट के 8 साल, यानी कि मैं कहूँगा रवि की एज क्या आ गई? 8 साल। ठीक है, और सोनू की एज क्या आ गई? इंटू 8। जैसे इसको आपने 8 से गुना करके 8 निकाला, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ गई 24। ठीक है, रवि की और सोनू की एज आ गई 8 और 24, लेकिन अभी की नहीं। ये आई है आपकी कब की? 6 साल पहले की। वर्तमान निकालना है तो आ जाओ 6 साल आगे। 6 साल आगे कैसे आओगे? 24 में 6 जोड़ो 30 आ गया, 8 में 6 जोड़ो 14 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपकी मर्जी ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है कि कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन कैसे होगा देखो। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो ना एवरेज वाली, तो पहले उस तरीके से आपको मैं बताता हूँ, फिर आपको यहाँ वाला तरीका बताऊंगा रेशो वाला। बेटा 5 लोग हैं और उनका जो सम है वो है 60, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एवरेज क्या होगा? 60 को 5 से भाग करा 12, 12। अब जो एवरेज होता है वो मिडल टर्म होती है, मतलब 5 लोग है ना,
तो जो तीसरा लड़का है, जो तीसरा बच्चा है, उसकी एज क्या है? 12 साल। हर एक की एज में 2-2 साल का गैप है, तो मतलब इससे छोटे वाले की एज क्या रही होगी? 10। उससे छोटे वाले की क्या रही होगी? 8। यानी कि सबसे छोटे की एज क्या है? 8 साल। खत्म क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको ये वो एवरेज का कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ रखा तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बता देता हूँ फिर। वैसे कैसे करेंगे हम? सबसे छोटे वाले की एज ए मान लो, उससे बड़े वाले की एज क्या होगी? a+2। क्यों होगी a+2? ये कह रहा है ना कि प्रत्येक बच्चे की उम्र में 2 साल का अंतराल है। द 5 चिल्ड्रंस आर बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 years ईच। ठीक है। नेक्स्ट होगा a+4। अगला बच्चा a+6। नेक्स्ट a+8। और बच्चों जब सबको आप जोड़ते हो तो आपका आता है 60। आपका आता है 60। ये क्या हो गया मेरे पास? 5a प्लस ये 2 4 6 6 12 और 8, ये आपके पास आ गया 20। तो ये 20 बराबर 60, यानी कि 5a की जो वैल्यू होगी, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 60 माइनस 20, ये आपका 40 हो गया। 60 माइनस 20 40, और 40 को मैं ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड में, ये आपके पास आ गया 8। यानी कि ए यानी कि सबसे छोटे वाला बच्चा, ए यानी कि सबसे छोटा बच्चा, उसकी उम्र आ गई 8 साल। तो ये कंसेप्ट फॉलो करना आप, ये वाला। अगर नहीं एवरेज की वीडियो देखी है तो देख लेना। तो चलिए गाइस, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक टेक केयर एंड बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे हेड। थैंक यू।